Together in the name of Jesus Christ of Nazareth, and I welcome you in the name of Jesus Christ of Nazareth. It's good to see you all today and through this Zoom meeting. और आप सबको देखकर खुशी होती है Zoom मीटिंग में आप सब जुड़े हुए हो. So let me lift our hands to the Lord and say thank you Jesus for your love to us. और हमारे हाथों को उठाकर हम धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए. Lord, you are loving God. We thank you for your love. We thank you for your grace. We thank you for all those new people today join in this meeting, oh God. परमेश्वर पिता आपके प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं और जितने नए लोग जुड़े हुए उन सब के लिए हम शुक्र करते हैं. We commit Sister Sarah into your hand. We commit Brother James into your hand. परमेश्वर पिता इनको हम आपके हाथ में देते हैं. Let your will be done in their life. परमेश्वर पिता आपकी मर्जी इनकी जिंदगी में पूरी हो जाए. In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. Hallelujah. We are doing the study on a subject called how to receive our breakthroughs. और आज हम अभी सीख रहे हैं कि इस तरह से हम अपने ब्रेक थ्रू को पा सकते हैं. Because it is God's will that His children should live healthy life. और परमेश्वर की ये मर्जी है कि उनके बच्चे एक अच्छी तंदुरुस्त जिंदगी जी सके. And God wants that we should be fruitful and successful. और परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे फलवंत हो जाए. But in reality, many times we face mountains. अब हकीकत में हम देखते हैं कि हमारे सामने पहाड़ खड़े रहते हैं. And we are upset with that mountains. और वो पहाड़ को देख के हम दुख मनाते हैं. And we are sorrowful because of those struggles and problems in our life. और जितने हमारे जिंदगी में जूझ होती है उन सब को देखकर हम निराश हो जाते हैं. Sometimes we discourage. We are asking, "Where are you, oh God?" और बहुत बार हम निराश होकर खुदावन से पूछते हैं, तू कहाँ पर है खुदा? Lord, your word says you are my help. Where is my help, oh God? और आपका कलाम कहता है कि आप मेरी सहायता है, पर मेरा सहायता कहाँ से आ रही है? But Bible says, hallelujah, whenever we face any problem, और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी हम ऐसे मुश्किलात से गुजरते हैं, maybe many reasons are there. हो सकता है बहुत सारे अलग-अलग तरीके वजह से हम जूझ रहे हैं. But we want to overcome those problems. पर वो सारे बातों से हमको ओवरकम करना, उसके ऊपर जय पाना है. So we are seeing in Hebrew chapter 11 verse number 6. और हिब्रू की किताब में 11 अध्याय में 6 में जब हम पढ़ते हैं. Hope you all know this scripture because I am taking this scripture from last 3 weeks. और पिछले 3 हफ्ते से मैं कलाम को दे रहा हूँ. मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये कलाम को जानते होंगे. So to have a breakthrough in our life, अगर हमारे जिंदगी में हमको एक ब्रेक थ्रू देखना है, एक बदलावट को देखना है, first तो we need faith in our heart. पहली बात तो एक विश्वास हमारे दिल में होना बहुत जरूरी है. Because it is written, without faith it is impossible to please God. क्योंकि कलाम कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है. So because anyone who comes to him और जो कोई उसके पास आता है must believe that he exists, उसने पहले तो विश्वास करना है कि वो है, and that he rewards those who earnestly seek him. और जो उसको खोज करते हैं उनको वो प्रतिफल देता है. So we expect breakthroughs. और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलावट हो जाए, We desire our situation to change. और हम चाहते हैं कि हमारी परिस्थिति बदल जाए, We want God's will be done in our life. और हम चाहते हैं कि परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी में हो. So what the Bible says, और क्या बाइबल का किताब लिखती है? the first we should have faith. और पहली बात होनी चाहिए कि हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है. So those who are repent from their sin and receive Jesus Christ as the Lord and Savior, और जिन्होंने तौबा किया, अपना मन फिराया और यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाया है, they are called born again people. और उन्हें कहा जाता है कि वो नए सिरे से जन्मे हुए लोग हैं. They have the faith in them. और उनके अंदर वो विश्वास है. Now you have to activate that faith. अभी वो विश्वास में आगे हमको स्थिर होना है. Activate. और उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा जो विश्वास खुदा ने आपके अंदर डाला है यीशु के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा. Now you have to activate that faith. अभी वो विश्वास को हमें इस्तेमाल करना है. So hallelujah, shall we say, Lord, I thank you, I have your faith in me. और हम कहेंगे कि प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो विश्वास आज मेरे अंदर है. So those who are born again, they have the faith in them.
them. और जो नई सिरे से जन्म लेते हैं वो विश्वास उनके अंदर होता है, Because without faith it is impossible to be born again. क्योंकि विश्वास के बिना तो हम नया सिरे से जन्म नहीं ले So सकते you हैं। believe Jesus Christ is the Son of God, और जैसे आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, and you receive him as your Lord and Savior. और जब आप अपने दिल में आप उसको बुलाते हैं, अपना प्रभु करके मानते हैं, God has deposited his faith in you. और परमेश्वर ने अब उसके विश्वास को आपके अंदर डाला है। Now you have to activate that faith. अभी उस विश्वास को आपको कार्य रूप में लाना है। So we can see in the scripture how to activate the faith. और हमने देखा है कलाम के जरिए कि किस तरह से हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। So you have to come to him. और पहली बात है कि विश्वास जब है तो आपने पहले बात उसके पास जाना है। Hallelujah, लिखा है, if anyone has faith, he will come to him. और जो कोई विश्वास रखता है वो उसके पास जाता है। So when you believe that Jesus Christ is the Lord, और जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही प्रभु है, and all authority in heaven and earth is given to him, और सारा अधिकार प्रभु यीशु को दिया गया he है, is the living God, और वो जिंदा परमेश्वर है, he is ready to help you, और वो हमको सहायता करता है, so you will come to him. और तब आप उसके पास आते हो। Hallelujah, he is the Spirit, you will see him in your heart, और जब वो आत्मा है और वो आप उसको आत्मा में देख सकते and हो, you will believe that he is in you and with you. और आप विश्वास करोगे कि वो आपके साथ है, आपके अंदर है, Because it is written, because anyone who comes to him must believe that he is. और पहली बात जो कोई आता है उसने विश्वास करना है कि वो है। So you believe that he is in you, और आप विश्वास करते हैं कि आप वो यीशु मसीह आपके अंदर रहता he है is with you, और वो आपके साथ है, and put all your focus upon him. और अपना पूरा ध्यान आप उसके ऊपर लगाइए, And because with him all things are possible. क्योंकि उसके साथ सब कुछ संभव है। And the scripture says, and he rewards those who earnestly seek him. और जो कोई उसकी खोज करता है उसको उसका प्रतिफल देता है। So what we need to receive a breakthrough, अगर आपको एक आपकी जिंदगी में बड़ा बदलावट चाहिए हर एक एरिया में, first you need a faith. पहली बात तो आपके पास विश्वास होना है, The faith is given to you. और आपने जानना है कि विश्वास आपको दिया गया है। Now you have to activate that faith. अभी वो विश्वास को आपको इस्तेमाल करना है। How to activate that faith? और किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? By coming closer to God और जब आप परमेश्वर के करीब आते हैं, and knowing that he is in you. और जब आप जानते हैं कि वो प्रभु यीशु आपके अंदर जिंदा है, By believing, hallelujah, he is the rewarder to those who earnestly seek him. और जो कोई उसकी खोज करता है उसको वो उसका प्रतिफल देता है। So when you have these things in you, और ये जब ये बातें आपके अंदर होती है, the God says, तब परमेश्वर कहता है, not by might, मेरे सामर्थ से नहीं, not by power, ना बल से, through the Holy Spirit, पर मेरी आत्मा के जरिए, by the power of the Holy Spirit, आत्मा के सामर्थ के we जरिए, are going to receive the breakthrough. और हमारी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू जरूर आएगा। Hallelujah. To work God miracle in our life, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य we करे, have to prepare ground for him. तो हमें अपनी नींव को पहले बनाना है, Our heart is a ground for God. और हमारा जो दिल है वो खुदा के लिए वो पहला स्थान है। So we saw some examples that Jesus has given us in the Luke chapter 11 verse number 5, 6, 7 and 8. और हमने कुछ दृष्टांत को सीखा है लूका की किताब से। So I'm not going to touch there. अब मैं वापस से उसको नहीं दोहराऊंगा। And again we saw some example in Luke chapter 18, 1 to 8. और लूका की किताब में 18 में 1 से 8 में भी हमने पढ़ा है। And important scripture that we studied last week, that is Hebrew chapter 5 verse number 7. और आखिरी जो महत्वपूर्ण जो है जो हिब्रू की किताब में 5वें अध्याय में हमने पढ़ा। So I read the scripture and I'm going to today's study. और वो कलाम को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। Hebrew chapter 5 verse number 7. और हिब्रू की किताब में 5 के 7 में हम पढ़ेंगे। During the days of Jesus' earthly life, यीशु अपनी देह में रहने के दिनों में he offered up prayers and petitions with loud voice, with weeping, with pleading, with tears. ऊंचे से पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसकी मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। Because of his godly fear, he was heard. और भक्ति के कारण
उसकी सुनी गई। So you want to see a breakthrough in your life? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी एक बड़ी बदलावट हो You जाए, can take a perfect example from the Bible. और आपने एक सही तरह का एग्जाम्पल लेना है बाइबल से। We saw in Luke chapter 11, there was a friend, he was in the need. और हम लोग के 11 अध्याय में जब पढ़ते हैं कि एक दोस्त था जो जरूरत में था, He went in the midnight asking, knocking the door of his friend to get some bread. और वो आधी रात पर उठकर अपने दोस्त के दरवाजे को खटखटाता है ताकि उसे कुछ मिल सके। The initial response was very negative. और जब हम देखते हैं कि पहले उसे कहा जाता है कि उसे नहीं मिल सकता, The friend who was sleeping inside told, don't disturb me, I already slept with my children. और जो अंदर सो रहा है वो दोस्त ने कहा कि मैं अपने बच्चों के साथ मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ। But this friend keep on knocking and asking. पर ये दोस्त है वो लगातार उससे पूछ रहा था। Then Jesus told, Luke chapter 11 verse number 8, I tell you, even though he will not get up to provide for him because of his friendship. और हम देखते हैं कि लूका के 11 अध्याय में 8 में जब हम पढ़ते हैं कि अपने दोस्त के कहने के कारण भी वो अगर उठा नहीं तो भी, Yet because of man's persistence, continuous, prolonged action, he will get up and give him as much he needs. पर वो लगातार उससे विनती कर रहा है, इसकी वजह से वो उठकर उसे जितनी चाहिए उतना उसको उठ के देगा। So when you have faith, और जब आपके पास विश्वास you होता have to है, activate that faith. आपने वो विश्वास को कार्य रूप में लाना है। The first point I told you how to activate, you have to come closer to God. और किस तरह से अपने विश्वास को आप एक्टिवेट कर सकते हैं, पहले है कि आपने परमेश्वर के करीब आना है। Second, you can activate that faith asking continuously, demanding continuously, because what God has given, it belongs to you. और जब दूसरी बात है कि जब उसके पास आते हैं उसे लगातार आपको दुआ करना है, लगातार पूछना है। And once it is convinced in your spirit, this is what the will of God, you have to pray continuously with boldness, with courage, with one mind. जब आपको पता चलता है कि ये परमेश्वर की मर्जी है तो उसके अनुसार आपको लगातार बिना रुकावट आपको लगातार दुआ और मांगते रहना चाहिए। And the same principle was applied by widow in Luke chapter 18. और हम देखते हैं कि यही बात को एक विधवा ने लूका 18 में लिखा हुआ है कि किस तरह से उसने किया। When we see widow, it looks like a helpless sister. और हम देखते हैं कि एक विधवा जब भी कहते हैं कि वो जो लाचार है, जिसे कुछ सहारा नहीं है, But she had a very powerful key inside her. और पर हम देखते हैं कि उसके पास एक ऐसी चाबी थी जो जिससे दरवाजा खुल सकता था, And she used that key. और उसने वो चाबी का इस्तेमाल किया। That key was written in Luke chapter 18 verse number 3. और वो लूका की 18 अध्याय में 3 में लिखा हुआ है वो चाबी के बारे में। She kept on appealing. और वो लगातार बार मांगती रही, She keep on saying, और वो बार कहती रही, give me the justice against my adversaries. उसने कहा कि मेरा न्याय करके देना। Hallelujah. She was keep on appealing. और पहली बात तो वो बार दरखास्त कर रही थी, And she keep on saying, और वो बार दोहरा रही थी how to activate your faith. और किस तरह से आपके विश्वास को आपको विश्वास को बढ़ाना है। Because of Christ, you have faith in you. क्योंकि यीशु मसीह की वजह से आपके अंदर अभी विश्वास है। Every born again person have the faith. और जो कोई नए सिरे से जन्म लेता है उन सबके पास विश्वास है। So now you have to activate that faith. अभी उस विश्वास को आगे बढ़ाना है। The point number 1, those who have faith, they will come closer to और God. जिनके पास विश्वास है वो खुदा के करीब आएंगे, They become one with वो God. खुदा के साथ एक हो जाएंगे, They will never doubt और God. वो खुदा के ऊपर कभी अविश्वास नहीं करेंगे, And they will keep on asking. और वो लगातार मांगते रहेंगे, They keep on knocking. और वो बार खटखटाते They रहेंगे, keep on seeking. और वो बार ढूंढते रहेंगे, Because they have faith in them. क्योंकि उनके पास वो विश्वास है। And we saw they will keep on saying, demanding what their needs. और जो उनकी जरूरत है वो बार वो उसके सामने लेकर आएंगे। So the same principle Jesus also used in his ministry.
ministry. और यही यीशु मसीह ने अपना जो मिनिस्ट्री सेवकाई में उन्होंने यही इस्तेमाल किया. We saw in Hebrew chapter 5 verse number 7. और हिब्रू की 5 के 7 में जब हम पढ़ते हैं तो यही हम जानते हैं. Again I'm going to read that. और फिर से हम उसको पढ़ेंगे. During the days of Jesus' earthly life, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में he offered up prayers and petitions ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर उसने जो उसका मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की. Normally in the gospel we saw Jesus was declaring and healings are taking place. और हम देखते हैं कि जब भी यीशु मसीह अपनी सेवकाई करते थे तो वो खाली बोल देते थे और चमत्कार हो जाता था. Hallelujah. We think just declare it is going to happen. और हम भी वही सोचते हैं कि जब हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा. Praise God if it is so. और बहुत अच्छी बात है अगर हमारी जिंदगी में ऐसा होता है तो. But in public ministry Jesus was declaring. पर हम देखते हैं लोगों के सामने तो वो जरूर बोल रहे थे और हो रहा था. But in personal life he was pouring out his heart. He was praying with a loud cry and tears. पर उसके व्यक्तिगत जिंदगी में हम देखते हैं कि वो पुकार कर आंसू बहा कर खुदावन के सामने उसके पिता के सामने वो अपने आप को समर्पित करता था. Therefore Jesus told, when you are praying, go to a private place, secret place, inside your room, bedroom, close the door so you can pour out your heart to your Father. और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब आप दुआ करते हो तो अपने कोठरी में जाना और अकेले रहकर और दरवाजा बंद करके प्रार्थना करना. Let our tears be seen by God, not man. और हमारे जो आंसू है वो लोग ना देखे पर खुदावन देखे. Because it is written there, what you have done in secretly, the God will reward you publicly. क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है कि जो आप गुप्त में करते हो वो पूरे रीति से प्रकट हो जाएगा. So my beloved brothers and sisters, there is a hope in Christ Jesus if you are ready to apply these keys. मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों की यीशु मसीह में हमें एक आशा है और अगर हम ये चाबियों को इस्तेमाल करेंगे तो. We saw in a widow's life a helpless lady, helpless sister. There is no influence, no power in her, but she used this key. और हम देखते हैं कि ऐसी विधवा स्त्री थी जिसके पास कोई भी वास्ता नहीं था या कोई ऐसी बात नहीं थी जो उसका कोई सिफारिश कर सके, पर उसने लगातार कहकर पुकार कर उसने अपना न्याय पूछा है. And we saw in Jesus ministry also. और हमने देखा कि यीशु मसीह स्वयं खुद ये बातों को करते थे. So there is some wrong teachings are going on around us. और हम देखते हैं कि लोग अलग अलग तरह की शिक्षा आप देते हैं. Now we are seated with God, no need to pray, no need to cry. अब के लोग कहते हैं कि हम अभी स्वर्गीय स्थान में बैठे गए तो हमको रोना चिल्लाना और दुआ करने की जरूरत नहीं है. It is the beggar's job, they say. हाँ, वो कहते हैं कि ये तो कोई बेकारी का काम है. We are now sons, we have to declare. और अभी हम तो बेटे हैं और हमें तो खाली कबूल करना है. But I want to show you that teaching is not a right teaching. मैं बताना चाहता हूँ कि वो अगर वो शिक्षा है तो वो सही शिक्षा नहीं है. Because we saw in Hebrew chapter 5 verse number 7, Jesus being the Son of God, he was praying with tears. और हम देखते हैं कि हिब्रू की किताब में 5 में अगर 7वें अध्याय में हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह खुदावन का बेटा होते हुए भी वो ये कामों को कर रहा था. Hallelujah. And the second teaching is there, once you pray enough. और बहुत बार लोग इस तरह से बोलते हैं कि एक बार दुआ कर दिया बस हो गया, अभी बात हो गई. If you are praying again and again, that means unbelief. अगर आप बार बार दुआ करते हो तो उसका मतलब है आपके पास अविश्वास है. That also lie. I want to show you from the word of God. ये भी झूठ है. मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको बताना चाहता हूँ. We should pray till the miracle manifests in our life. और हमें दुआ लगातार करना चाहिए जब तक हम अपनी जिंदगी में वो हमारे चमत्कार को Still we have to declare. Still we see the miracle. और हमें कबूल करते रहना है जब तक हम अपने ब्रेक थ्रू को ना देख सके. Amen. So we are going to see this example in Acts chapter 12. और प्रेरितों के काम में हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय. Hallelujah. Verse number 1 onwards. और पहले में 12 अध्याय. Hope you have studied the scripture because I given you the homework.
मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने ये सीखा है क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था। Those who have studied, praise God, you will receive your reward. और जिन्होंने सीखा है उनको परमेश्वर का शुक्र है कि आपको आपका पुरस्कार मिलेगा। You will receive that revelation. और आपको उसका प्रकटीकरण मिलेगा। You will receive the understanding. और आपको उसकी समझ मिलेगी। So those who are not studied, you can study with me now. और जिन्होंने सीखा नहीं वो मेरे साथ सीख सकते हैं अभी। So Lavina will read from Acts chapter 12, verse number 1 to 5. और हम पढ़ेंगे, उस समय हेरोदस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने उन्हें यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते थे तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाला और चार सिपाहियों के 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फसह के बाद उसके लोगों के सामने लाए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। In this example, it is it is historically recorded. और हम देखते हैं कि ये जो बात सच है और ये हिस्ट्री भी बताती है। When church was started and spreading in Israel, और जब हम देखें कि कलीसिया स्थापित हुई और वो हर तरह से फैल रही थी, because church means the pillar of truth. और कलीसिया मतलब जहाँ सच्चाई का बात बताना है। The gospel was spreading. और जब सुसमाचार फैल रहा था चारों तरफ, the many people are accepting the truth and that's experiencing the transformation. और बहुत लोग सच्चाई को ले रहे थे और उनकी जिंदगी बदल रही थी। When enemy saw the different people are turning to Jesus, और जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे अलग-अलग लोग प्रभु यीशु के पास आ रहे हैं, he used really religious leaders and the king, the political power. और हम देखते हैं कि उन्होंने शैतान ने कलीसिया के विरुद्ध लोगों को इस्तेमाल किया। He used religious people and political people. और जो धार्मिकता के लोग हैं और पॉलिटिकल, ये दोनों लोगों को इस्तेमाल किया। If church failed to pray for these religious and political people, अगर कलीसिया अगर यहाँ पर नहीं प्रार्थना करती है रिलीजियस लोगों के लिए और पॉलिटिकल लोगों के लिए, they may stand against us. और वो हो सकते हैं कि वो उनके कलीसिया के विरुद्ध खड़े हो जाएं। Therefore, it is our responsibility pray for the rulers of the nation, president, prime ministers, and religious people, so kingdom of God can come upon them. और इसीलिए जरूरी है कि हम सारे लोगों के लिए जो अधिकार में बैठे हैं उनके लिए दुआ करें। So we saw here the enemy is advancing. He already captured James and he already killed him. और हम देखते हैं कि शैतान इस तरह से काम कर रहा था कि उसने जेम्स को पकड़ लिया और उसको मार डाला। And verse number 3 says the people are very happy. Religious people are very happy with King Herod. और हम देखते हैं कि हेरोद राजा के साथ सारे लोग खुश हैं जो रिलीजियस कहलाते थे। And the Herod thought, if I kill Peter also, I will have more publicity. और उसने सोचा कि मैं पतरस को भी मारूंगा तो मुझे और भी शोहरत मिलेगी और लोग मुझे जानेंगे और जय जयकार करेंगे। His voice is not clear? Is clear? Someone can reply? Clear. Clear, okay. We saw here how the king is against the church. और हम देखते हैं कि किस तरह से राजा कलीसिया के विरुद्ध खड़ा था। And he want to please the people. और वो चाहता था कि वो लोगों से खुशी लोग उसकी तरह से खुश हो जाए। So he captured Peter. और उन्हें पीटर को पकड़ा। And he want to kill him next day. और वो चाहता था कि पतरस को दूसरे दिन वो मार दे। So he want to tell the people, I am your friend. I am not the friend of church. और वो राजा बताना चाहता था कि मैं लोगों का मैं दोस्त हूँ और कलीसिया का दोस्त नहीं हूँ। So you can see how political power and the religious power is standing against the church of God. और हम देखते हैं कि किस तरह से एक धार्मिक संगठन और एक पॉलिटिकल लोग कलीसिया के विरुद्ध खड़े थे। Now
the church is using their powerful key. और हम देखते हैं कि यहाँ पर कलीसिया अपनी अपनी चाबियों को इस्तेमाल कर रही है। Verse number 5, can we read together please? और हम सब साथ में 5 पढ़ेंगे। Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. और बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। And what happened? We can see Peter was sleeping, and verse number 7, the angel appeared in that prison. और हम 7वें में पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जब पतरस सो रहा था तो स्वर्गदूत आ खड़े हुए हैं। So when you constantly pray, और जब आप लौ लगाकर और लगातार दुआ करते when हैं, you constantly pray, जब आप लगातार दुआ करते हो, you activate your angels. और तभी आप अपने स्वर्गदूतों को कार्य में लगाते हो। You activate the angels of God. और जो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत है वो आपके लिए खड़े हो जाते So you हैं। want to experience breakthrough? अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में इसी तरह से ब्रेक थ्रू आए, Never give up. और कभी भी हार ना मानना, Hallelujah. Because victory is yours in Christ Jesus. क्योंकि जय आपको है यीशु मसीह में। Hallelujah. Just I want to take this scripture in another way. और एक और अलग तरीके से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। Let me assume the Peter is in the jail, और हम सोचेंगे कि पतरस जेल में है, and he was kept in the jail. So he also, verse number 6 there, when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards were before the door, were keeping the prison. Actually, king kept him in the prison to kill him. और राजा ने उसको बंदीगृह में इसमें रखा था ताकि वो उसको मार दे। The plan of the enemy is to kill, destroy, and steal. और हम देखते हैं कि शैतान का यही काम है कि वो हमें हत्या करे, घात करे। Now let me assume that church was the modern day church. और आप सोचिए कि वो कलीसिया आज की एक नई पीढ़ी की कलीसिया होगी, And their pastor is teaching God is in full control. If God is willing, that Peter will come out, otherwise God's will be done. अगर वो लोग कहते थे, अगर वो लोग में पास्टर, वो कलीसिया का अगर पास्टर ऐसे बोलता था, हालेलुया, खुदा सर्वशक्तिमान है, God is almighty, he is powerful. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सब उसके हाथ में है। And if God wills, he will bring the Peter out, nothing to worry. अगर कोई बात नहीं है, परमेश्वर की मर्जी, अगर वो चाहता है तो उसको बाहर निकालेगा। And they slept whole night. अगर पूरी कलीसिया पूरी रात सो जाती, What would have happened next day? तो दूसरे दिन क्या हो जाता? Hallelujah. The great apostle would be martyred, killed. और हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अपोस्टल जो पतरस है वो हलाक हो जाता। And great false prophets are nowadays would have told this what God was planned for Peter. और अभी के लोग होते, पास्टर होते, वो कहते थे कि यही परमेश्वर की मर्जी थी, इसीलिए उसकी जिंदगी में बात हुई। But thank God we had a church who knows their responsibility, who knows how to pray. पर ऐसी कलीसिया है जो अपनी जिम्मेदारी को जानती है और किस तरह से दुआ करना है वो जानती है। Maybe the latest modern church would have told, oh, Peter would have sinned. Peter had a lot of pride, therefore God allowed him to go to jail. और फिर अगर आज की जमाने की कलीसिया होती तो कहती थी कि पतरस को बहुत घमंड है, पतरस को अगर जेल में है तो कोई बात नहीं है। But thank God for this church. The verse number 5, Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. पतरस तो बंदीगृह में था, पर कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। The modern church would have, modern pastor or modern church would have said, I declare and decree in the name of Jesus, and slept. और अगर आज की कलीसिया होती तो वो कहती थी कि मैं कबूल कर देता हूँ, बोल देता हूँ, और वो सो जाते हैं। And tomorrow if Peter would have died, he would have said it's the will of God. अगर वो मर जाता तो वो कह देते कि खुदा की मर्जी पूरी हुई। But thank God we had a perfect, pure, holy church. और हम देखते कि ऐसी कलीसिया जो पवित्र थी, पाक थी, They were one mind. They know the power of prayer. They know how to pray. और वो एक मन
होकर लौ लगाकर, और वो जानते थे कि प्रार्थना में कितनी सामर्थ है, और वो एक मन होकर दुआ करने And लगे they continually prayed. और वो लगातार दुआ कर They रहे थे constantly prayed. और वो लगातार दुआ कर They रहे थे prayed with boldness. और वो पूरी सामर्थ के साथ They दुआ कर रहे prayed with courage थे और पूरी पूरी धीरज दे कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, because of their prayer. और उनकी दुआ के कारण The angelic realm activated. हम देखते हैं कि स्वर्ग दूत वहां उठ खड़े हो गए And we saw the Lord send the angel. और परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को वहां पर भेजा। I pray today as you are praying in the name of Jesus. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस तरह से अभी दुआ कर रहे हो, Let your angels be activated to bring that breakthrough in your life in the name of Jesus. और स्वर्ग दूत आपके लिए खड़े हो जाए और जिस बातों के लिए आप दुआ कर रहे हो वो आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए। Let there be more glory, more light, more wisdom in your life in the name of Jesus. परमेश्वर का आशीष, अभिषेक और उसका सामर्थ और बल आपकी जिंदगी में आ जाए। Hallelujah. And this church constantly prayed. और ये कलीसिया लगातार दुआ कर रही थी। The verse number 7 says, now behold, an angel of the Lord stood by him. तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ And the light shone in the prison. और उस कोठरी की में ज्योति चमकी And he struck the Peter on the side और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा and raised him up, saying, arise quickly. And his chains fell off his hands. उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। Hallelujah. You want to experience a breakthrough? और आपकी जिंदगी में आप चाहते हो कि इस तरह से ब्रेक थ्रू आपकी जिंदगी में आ जाए, The key is the constant prayer. तो सिर्फ एक ही चाबी है कि आप लगातार दुआ करते रहें Don't give up. और आपने हार नहीं माननी है Develop your spirit with the word of God. और अपने रूह को, अपने आत्मा को तैयार कीजिए खुदा के कलाम के साथ। Through constant prayer, you can establish God's will on this earth. और आप जब लगातार दुआ करते जो खुदा की मर्जी है वो इस दुनिया में पूरी कर सकते हो। Through constant prayer, you can bring heaven down. और आप लगातार दुआ करने से स्वर्ग को नीचे ला सकते हो। By constant prayer, you can activate angelic ministry for you, for your family, and in this nation. और आप जब लगातार दुआ करते रहेंगे तो स्वर्ग दूत आपके बीच में आएगा और कार्यों को करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Again, we can see the Matthew chapter 11, verse number 12, that Jesus was speaking these keys. और हम देखते हैं कि मत्ती के 11 में 12 अध्याय में जब पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु भी इन चाबियों के बारे में कह रहे हैं। Matthew 11, verse number 12. मत्ती के 11 अध्याय में, From the days of the John the Baptist until now, और हम पढ़ेंगे उसको। the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. हम मत्ती की 11 अध्याय और 12 वचन में पढ़ेंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवंत उसे छीन लेते हैं। Amen. बलवंत उसको छीन लेते means what you want in your life, you have to apply the force. और जो कुछ आपकी जिंदगी में चाहिए आपको, तो आपको एक सामर्थ को, एक बल को प्रकट करना है। If you say God's will, it will be happen, otherwise no problem. अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर की मर्जी है, होना है तो हो जाए, Nothing going to happen. तो उस तरह से कुछ नहीं होगा। You cannot see breakthrough in your life. तो आप अपनी जिंदगी में ब्रेक थ्रू को नहीं देख To पाएंगे। experience a breakthrough, you have to pay the cost. अगर आपको अपनी जिंदगी में एक ब्रेक थ्रू, एक बदलावट चाहिए, तो आपको उसकी कीमत चुकानी The है। cost is called constant prayer. और वो कीमत है कि लगातार दुआ करना। Hallelujah. Hindi translation से लज्जा छोड़ के दुआ करना. What it means, लज्जा छोड़ के, शर्मिंदा ना होके, hallelujah, shameless prayer, continuously prayer. हम देखते हैं कि हिंदी में कहते हैं कि उसको लज्जा छोड़कर उसने बार-बार उसे मांगा। So Jesus is telling, you want to experience the kingdom of heaven in your life? और परमेश्वर चाहता है कि जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बादशाही, वो स्वर्गीय बादशाह आपके अंदर आ जाए। You want to experience the heavenly power upon you? आप चाहते हो कि स्वर्ग का सामर्थ आपके ऊपर उतरे। You want to bring angels down? अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूतों को नीचे लेकर आना है, You should be violent. तो आपको उस बलवंत होना पड़ेगा। Violent means break every enemy's rules. और जो भी बलवंत होना मतलब है जो भी शैतान का जो रूल्स है, उसकी जो
वो उसको तोड़ना है। Whatever enemy has planted in your mind through thoughts, negative thoughts, wrong doctrines, you have to break it and say, Lord, enough is enough. I want to see a breakthrough in my life. अगर जो भी शैतान ने आपकी जिंदगी में जो भी नकारात्मक बातों को डाला है, उसको तोड़ना और तोड़कर, और तभी ही परमेश्वर का सामर्थ And उतरेगा। you have to apply that force. और वो जो सामर्थ को वो उसको आपको लगाना है। You may ask, what is that force, Pastor? और आप पूछेंगे कि क्या है वो फोर्स जिसको लगाना है? The faith that God has planted in your spirit. और वो जो विश्वास है जो प्रभु यीशु ने आपके आत्मा में जो डाला है। The name of Jesus that God has given to you to claim and demand. और जो नाम जो है प्रभु यीशु का नाम दिया गया है वो उसको आपको बल पाने के The लिए। promises of God, the word of God that God already inspired in your spirit. और जो वादों को, जो वाचा को उसने दिया है वो आपके हृदय में है। So when you have these things in you और जब ये बातें आपके अंदर जब होगी and you are determined to pray, और जब आपने ठान लिया कि मैं दुआ करूंगा, the Holy Spirit will help you. तो पाक रूप पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा दुआ करने के So लिए। I will show you one more key and I'm going to close today's study. और एक चाबी दिखाऊंगा और आज के कलाम को मैं यहाँ खत्म करूंगा। It's already we saw in a widow's life. हमने देखा कि विधवा स्त्री की जिंदगी में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, In the example of widow, we already seen that. और उसके एग्जाम्पल लेते हुए हमने ऑलरेडी सीख लिया है How she win her battle. और किस तरह से अपनी उस लड़ाई को उसने जीत She लिया। was continually appealing और वो लगातार वो मांग रही थी and she was activating her faith. She was showing her faith. Yes, I am going to get it. She is saying it. और वो बार बार जा रही है और कह रही है, पूछ रही है, उसको मिल गया है। Now, Mark chapter 11, verse number 23. और मार्कुस की किताब में Jesus said, for 11 में 23, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass, he will have whatever he says. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वह प्रतीत करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। Amen. I told you, because you are born again, you have God's faith in you. क्योंकि आपने नए सिरे से जन्म लिया है, इसीलिए यीशु मसीह का विश्वास आपके अंदर पहले से ही है। Now you have to activate that faith. और उस विश्वास को आपको कार्य रूप में लाना है। So how you can activate? और किस तरह से आप कार्य रूप में ला सकते You हो? should come closer to God. आपने परमेश्वर के करीब आना है। You should know He is in you, He is with you. आपने जानना चाहिए कि वो आपके साथ है, वो आपके अंदर He निवास is करता है। your friend. He is going to help you in this battle. He is going to fight your battle. वो आपके साथ है और वो आपकी लड़ाई को लड़ने वाला है। Many people think God is going to fight, therefore I will sleep. और बहुत लोग बोलते हैं कि परमेश्वर लड़ाई करेगा, इसलिए मैं सो जाऊंगा, Because I am called to be in the rest. क्योंकि मुझे बुलाया गया ताकि मैं आराम में रहूं। Nothing going to happen when you are fighting your battle in faith. God will support you through His Holy Spirit, and together when you are fighting, you will receive the power or breakthroughs. और जब आप विश्वास में उसके साथ खड़े हो रहते हो, तो परमेश्वर आपके साथ खड़े रहता है और आपको ब्रेक थ्रू देता है। When Joshua was fighting, God was supporting, hallelujah, and victory was manifested. और जब जोशुआ लड़ाई पे था तो परमेश्वर उसकी सहायता कर रहा था, इसीलिए वो विजय पा रहा था। When David was fighting, God was empowering him and the victory was manifested. और जब दाऊद भी लड़ाई कर रहा तो परमेश्वर उसको सामर्थ और बल दे रहा था, इसीलिए वो जीत पा रहा था। Acts chapter 12 verse number 5, the church was praying and praying and praying and demanding, and the angels were released. और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में कलीसिया मांग रही है, रो रो कर मांग रही है, लो कर मांग रही है, इसीलिए वहां पर प्रकट हुआ। You have faith. आपके पास विश्वास है, You have to activate that faith. आपने उस विश्वास को कार्य रूप में लाना है। The point number 1, you should be one with God. पहली बात है आपने परमेश्वर के साथ एक होना है। You should know He is in you, He is with you. आपने जानना है कि वो आपके साथ है और आपके अंदर है। Not by might, not by power, through the Holy Spirit, I will have a breakthrough. और ना तो सामर्थ्य से ना शक्ति से, पर उसके रूह के जरिए, उसके आत्मा के जरिए मुझे ब्रेक थ्रू मिलेगी। Hallelujah. Third point, you should know He is the rewarder. When I am seeking, He is going to reward me
in the name of Jesus. और परमेश्वर कहता है कि उसके खोजने वाले को प्रतिफल देता है, इसीलिए मैं उसकी खोज करूंगा ताकि मुझे अपना प्रतिफल मिले। The fifth point we saw, constantly asking, never giving up. और पांचवा बात है कि लगातार दुआ करना और हार नहीं मानना। Now you have to speak your victory. और आपने अभी अपने अपने जो आपको जो चाहिए उसको कबूल करना You है। should speak against your mountains. और जो भी आपके विरुद्ध जितने पहाड़ है उसके विरुद्ध आप में बात करनी है। Maybe there is debts in your family. हो सकता है आपके परिवार में कर्जा है। Maybe there is a fight in your family. हो सकता है परिवार में कोई झगड़ा है। Maybe there is sickness in the family. हो सकता है कोई बीमारी आपके घर में है। Whatever the mountains you are facing, maybe unemployment, unsuccess in the family. किसी तरह का भी पहाड़ हो सकता है आपको बेरोजगारी है, कामयाबी नहीं है। You have to speak those mountains. और आपने उस पहाड़ के विरुद्ध बात करना है। Let that mountain go in Jesus' name. और वो पहाड़ आपकी जिंदगी से निकल जाए यीशु के नाम And से। God's glory manifest in the name of और Jesus. परमेश्वर का जलाल मेरी जिंदगी में और मेरे परिवार में जाहिर होता And है। let there be breakthrough in Jesus' name. और मेरे जिंदगी में बड़ी बदलावट, एक ब्रेक थ्रू आ जाए यीशु के You have नाम to से। speak every time. और आपको लगातार बात करते You रहना can है। speak the result in the name of Jesus. आपको जो चाहिए वो बातों को आप कबूल कर सकते हो। For example, you are sick. और हो सकता है आप बीमार हो। You can speak to that sickness, get out in Jesus' name. आपने उस बीमारी को हुक्म देना है कि वो आपके शरीर से छोड़कर चले जाए। Or you can speak the healing manifest in Jesus' name. और आपने कहना है कि चंगाई मुझे यीशु मसीह में मिल चुकी है। Suppose you need a job. हो सकता है आपको एक अच्छी जॉब की जरूरत You है। can ask, let the good job come to me in Jesus' name. आप कह सकते हो कि एक अच्छी जॉब मेरे को आ जाए यीशु के नाम से। Or you can say, unemployment, get out in Jesus' name. और जो बेरोजगारी है मेरे जिंदगी से छोड़कर चले जाए। You have to speak. और आपने उसको कबूल करते रहना है। Because life is in you. क्योंकि जो जिंदगी आपके अंदर है, The God is in you. जो परमेश्वर आपके अंदर निवास The करता है, rivers of life is within और you. जीवन के झरने आपके अंदर है, The faith is in जो you. विश्वास है वो आपके अंदर है, Victory is placed in your spirit. और जो विजय है वो आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. So I'm ending my message. और यहाँ पर मैं खत्म करना चाहता So हूँ। if you have any doubt, please ask my wife, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, because I have to join the class. क्योंकि पास्टर को और एक क्लास को ज्वाइन करना So है। let us pray now. हम साथ में दुआ करेंगे। Those who are already joined, I want to pray for you all. और जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए मैं दुआ करना चाहता हूँ। Thank you, Jesus. I want to invite Sunil also. Be ready, brother. Thank you, Jesus. Give me a second.